हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक की हम बात कर रहे थे कि एसआई पद्धति के अंदर कौन कौन से जो व्युत्पन्न मात्रक है उनको हम काम में लेते हैं। उनकी यहाँ पर हमने एक टेबल बना के यहाँ पर इसका डिस्कस किया था कि कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक है। आज हमारा टॉपिक चलेगा एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न जो होते हैं उन सब पूर्वलग्न की हम बात करेंगे कि कौन से मान कितने मान के लिए और उसका नाम क्या होता है, प्रतीक क्या काम में लिया जाता है, अर्थात कौन कौन से जो पूर्वलग्न होते हैं जो कि नाम लिखते हैं हम एसआई पद्धति के अंदर तो उससे पहले उनको काम में लिया जाता है। देखो इन सब की हम यहाँ पर इन सब का हम एक टेबल बना के डिस्कस करेंगे कि किस आधार पर हम इनको काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न। टॉपिक लिखेंगे एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न। एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न। देख टेबल बना के हम डिस्कस करेंगे एसआई पद्धति के अंदर कौन कौन से पूर्वलग्न हैं उनको हम काम में लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मान, उसके बाद नाम और उसके बाद प्रतीक। मान, नाम और प्रतीक। देखो ये प्रतीक सिंबल, देख नंबर 1 की बात करते हैं 10। नंबर 1 10। मान कितना है 10। 10 के लिए जो नाम होता है नाम काम में लेते हैं हम डे का। इसका जो प्रतीक होता है स्मॉल डी और स्मॉल ए, डी ए। ठीक है। उसके बाद 10 की पावर जो 2 होती है अर्थात 10 टू पावर 2 100 के लिए हम काम में लेते हैं नाम हेक्टो। नाम होता है हेक्टो। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एच। उसके बाद 10 टू पावर 3 इसका जो नाम होता है वो होता है किलो। प्रतीक होता है किल। ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 का जो नाम होता है वो होता है मेगा। क्या होता है? मेगा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल एम। मेगा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 टू पावर 9। ये होता है गीगा और गीगा का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल जी। उसके बाद 10 टू पावर 12। 10 टू पावर 12 ये होता है टेरा और इसका जो प्रतीक होता है
वो होता है कैपिटल टी। नेक्स्ट मान की बात करते हैं हम 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 15 का जो प्रतीक होता है वो होता है पेटा, पेटा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल पी। उसके बाद 10 टू पावर 18, 10 टू पावर जो 18 होता है उसका जो नाम होता है वो होता है एक्सा, एक्सा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल ई। उसके बाद 10 टू पावर 21, 10 टू पावर 21 का जो नाम होता है वो होता है जेटा, जेटा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल जेड। और 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 24 का जो नाम होता है वो होता है योटा, योटा। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। योटा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है कैपिटल वाई। तो ये मान है जिनके ऊपर मतलब ये कहें कि जो पावर पाई जा रही है वो पॉजिटिव पावर पाई जा रही है, अर्थात 10, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 21, 10 टू पावर 24। इस प्रकार से जो इनके नाम होते हैं वो हमने नाम की चर्चा की है। और जो सिंबल जो काम में लिए जाते हैं उन सब का हमने सिंबल यहाँ पर देखा है कि किसके लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है। अब हम यहाँ पर इधर चर्चा करेंगे कि इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उनकी हम बात करेंगे। देखो फिर से लिखते हैं मान, मान। और उसके बाद उनका नाम क्या होता है नेम, और सिंबल प्रतीक क्या काम में लिया जाता है उन सब की हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखो देखो नंबर 1 की बात करते हैं 10 टू पावर -1। 10 टू पावर जो -1 होता है मान, इसके लिए जो नाम होता है वो होता है डेसी। और इसका नाम क्या होता है डेसी। और सिंबल होता है वो स्मॉल डी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पूर्व लगन यदि हम बात करते हैं मान की बात करते हैं तो मान 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, इसके लिए जो नाम होता है अर्थात जो पूर्व लगन हम काम में लेते हैं वो होता है सेंटी, सेंटी। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या होता है इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट जो मान होता है वो होता है 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3। इसका नाम होता है वो होता है मिली, मिली। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है स्मॉल है। उसके बाद हम चर्चा करें 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6। इसका जो नाम होता है वो होता है माइक्रो, माइक्रो। 10 टू पावर -6 का जो नाम होता है वो होता है माइक्रो। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मान की बात करते हैं 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9। इसका जो नाम होता है वो होता है नैनो। क्या होता है नैनो। और इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मान की बात करते हैं। नेक्स्ट जो मान होता है वो होता है 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12। इसका जो नाम होता है वो होता है पिको, पिको। और इसका जो सिंबल होता है
वो होता है स्मॉल पी। स्मॉल पी, यहां पर कैपिटल पी था, यहां पर क्या है स्मॉल पी। उसके बाद 10 टू पावर -15, 10 टू पावर -15 के लिए जो नाम काम में लिया जाता है वो होता है फेक्टो। फेक्टो और इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एफ। फेक्टो के लिए सिंबल होता है वो क्या होता है स्मॉल एफ। उसके बाद 10 टू पावर जो 15 होता है उसके लिए यदि हम बात करें तो 10 टू पावर 18 के लिए 10 टू पावर -18 ये होता है फेम्टो। आधा है मैं होता है फेम्टो। 10 टू पावर 18 के लिए जो नाम काम में लिया जाता है वो होता है एटो। एटो और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए। उसके बाद मान की हम बात करते हैं 10 टू पावर -21 और इसके लिए जो सिंबल काम में लिया इसके लिए जो नाम काम में लिया जाता है वो होता है जेप्टो। जेप्टो और जेप्टो के लिए जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल जेड। क्या होता है स्मॉल जेड। उसके बाद 10 टू पावर -24, 10 टू पावर -24 के लिए जो नाम काम में लिया जाता है वो होता है योक्टो। योक्टो क्या होता है योक्टो और इसके लिए जो सिंबल काम में लिया जाता है वो होता है स्मॉल वाई। क्या होता है स्मॉल वाई। इस प्रकार से हम यहां पर डिस्कस करते हैं पूर्व लगन। ऐसा ही पद्धति में जो प्रयुक्त जो पूर्व लगन होते हैं, कौन कौन से पूर्व लगन होते हैं उन सब की यहाँ पर हमने चर्चा की है कि कौन से पूर्व लगन हम जब नाम लिखते हैं ऐसा ही पद्धति के अंदर तो उनको हम काम में लेते हैं और प्रतीक कौन कौन से होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं। इस आधार पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है तो इस आधार पर हम यहाँ पर इनको काम में लेते हैं। जैसे 10 के लिए हम क्या काम में लेते हैं डे का। उसके बाद इसका जो प्रतीक होता है वो डीए होता है। उसके बाद 10 की पावर 2 के लिए हेक्टो एच प्रतीक काम में लेते हैं। उसके बाद 10 टू पावर 3 के लिए किलो प्रतीक क्या होता है के काम में आता है। 10 टू पावर 6 के लिए नाम मेगा अर्थात जो पूर्व लगन मेगा काम में लेते हैं कैपिटल एम। 10 टू पावर 9 गीगा कैपिटल जी। 10 टू पावर 12 टेरा कैपिटल टी। उसके बाद 10 टू पावर 15 पेटा कैपिटल पी। उसके बाद 10 टू पावर 18 एक्सा कैपिटल ई। उसके बाद 10 टू पावर 21 जेटा कैपिटल जेड सिंबल काम में लेते हैं। 10 टू पावर 24 योटा कैपिटल वाई काम में लेते हैं। उसके बाद देखो हमने ऐसे मान देखे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसकी यहाँ पर हमने चर्चा की है। देखो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उनकी हम बात करते हैं 10 टू पावर -1। ठीक है 10 टू पावर -1 के लिए जो नाम काम में लेते हैं अर्थात पूर्व लगन काम में लेते हैं वो होता है डेसी और प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल डी। उसके बाद 10 टू पावर -2 जो मान होता है उसके लिए नाम होता है वो होता है सेंटी प्रतीक होता है स्मॉल सी। उसके बाद 10 टू पावर -3 होता है उसके लिए नाम होता है मिली प्रतीक होता है स्मॉल एम। और 10 टू पावर -6 होता है उसके लिए नाम होता है माइक्रो अर्थात पूर्व लगन माइक्रो प्रतीक होता है म्यू। 10 टू पावर -9 के लिए जो नाम होता है वो नैनो प्रतीक होता है स्मॉल एन। उसके बाद जो 10 टू पावर 12 के लिए जो नाम होता है वो होता है पिको और इसके लिए जो काम प्रतीक काम में लिए जाता है वो काम में लिया जाता है स्मॉल पी। कौन सा काम में लिया जाता है स्मॉल पी। उसके बाद 10 टू पावर 15 के लिए फेप्टो स्मॉल ए। 10 टू पावर -18 के लिए एक्टो स्मॉल ए। 10 टू पावर -21 के लिए जेप्टो
स्मॉल जेड और 10⁻⁻24 के लिए योक्टो स्मॉल वाई को हम पूर्व लगन के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ये हमने चर्चा की है। एसआई पद्धति में प्रयुक्त होने वाले जो पूर्व लगन होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं उन सब की यहाँ पर हमने चर्चा की है। थैंक यू।